जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। और ये शेर भी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं कि एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। और आखिरी और वक्ती का शेर भी मुलाहजा फरमाएं। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ए नज्म न जाने तैबा के, ए नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। माशाअल्लाह आलम क्या होगा, क्या होगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार बंदी के मौके पर मुनक्किद किया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को दुनिया व आखिरत में हमारे लिए ज़रिया नजात व बख्शिश बनाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। हजरात, मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब उस्ताजुल कुर्रा हाफिज अब्दुल बासित साहब को कि उन्होंने बड़ी इरक़रेज़ी जद्दोजहद और कद्दो काविश के साथ अपने इस इदारे में
बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया और माशाअल्लाह उनका ये सिलसिला जारी व सारी है और उनका फैज़ अल्लाह ताला ता सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। तो माशाअल्लाह इनकी दरसगाह से आज इस इदारे से 2 बच्चों ने पूरा मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया है और सादाते किराम और उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से उनके सरों पर दस्तार भी सजाई जाएगी। ये बड़ी खुशी का मौका है और मैं बच्चों के माँ बाप को भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस पुरफितन दौर में, जबकि हर इंसान मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम, असरी तालीम की तरफ अपनी लौ लगाए हुए है, ऐसे पुरफितन दौर में उन्होंने अपने बच्चों को दीनी मदरसे में दाखिल कराया और हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात मोहतरम, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों पर इतना बड़ा फजलो करम फरमाया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमें अल्लाह ताला ने नबी भी दिया तो वो नबी भी नबियों का नबी है, और जो किताब दी वो किताब भी सारी किताबों की सरदार है। और उसने हमें कुरान में खिताब करते हुए फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर हो। तो अल्लाह ताला का करम, बालाए करम ये है कि उसने हमें इस उम्मत में पैदा किया और अपना महबूब अता किया और उस महबूब के तवस्सुस से अपना मुक़द्दस और आखिरी कलाम कुरान मजीद अता किया। जी, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ये अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है कि जिसकी शान का क्या कहना। मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें शक व शुबे का शायबा तक नहीं, कोई शक की इसमें गुंजाइश नहीं। ऐसी सच्ची और ऐसी मुक़द्दस किताब है। सुभान अल्लाह। हजराते मोहतरम, जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं, जो अपने सीनों में कुरान को सजाते हैं, कुरान को महफूज करते हैं, आपको मालूम है उनकी फजीलत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में जलवाबार थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे मोमिन ने कुरान को पढ़ा, कुरान को सीखा, अपने सीने में महफूज किया और कुरान के अहकाम पर अमल किया, तो ये कुरान उसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश बनकर आएगा, सिफारिशी बनकर आएगा, शफी बनकर आएगा। और कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये तेरा वो मुकद्दस बंदा है जिसने दिनों रात मुझे पढ़ा और अपने सीने में मुझे महफूज कर लिया। मौला आज लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हैं, आज लोग परेशान हैं, हैरत ज़दा हैं, मुसीबत ज़दा हैं। ऐसे आलम में तू इस साहिबे कुरान को ऐसी अजमत अता फरमा कि सारा मैदान हश्र इसकी अजमत को देखे। मौला इसे मुज़य्यन फरमा दे। अल्लाहु अकबर। जब कुरान सिफारिशी बनकर हाफिज़े कुरान की सिफारिश करेगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उल्बिसा यौमल क़ियामती ताजल करामह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान को अल्लाह ताला ताजे करामत अता फरमाएगा। कुरान फिर यहीं पर बस नहीं करेगा, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला जिद फजिद, ऐ मेरे रब इसके दर्जों को और बुलंद फरमा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर हाफिज़े कुरान को
हुल्ले करामत पहनाया जाएगा और उसके सर पर जो ताज रखा जाएगा, सारा महशर उसकी नूरानी किरणों से मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान से अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान, इक़रा वस्अद फी दर्जतिल जन्ना व गुरफ़िही। ए हाफिज़े कुरान, जैसे तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, ऐसे ही अब अहले महशर को कुरान पढ़कर सुना। वो हाफिज़े कुरान मैदाने हश्र में कुरान पढ़ाएगा। फिर अल्लाह ताला उससे कहेगा, ए हाफिज़े कुरान, जा, तेरा बदला ये है कि तू जन्नत के दर्जों में जाकर फाइज हो जा। जन्नत के महल तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाफिज़े कुरान जाएगा और उसके लिए जन्नत में मेहमानी होगी। हजरात मोहतरम, बड़ी मुकद्दस और मुतबर्रक किताब अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये वो किताब है कि जिसे इंसान अगर सिद्क दिल से पढ़े तो कल बरोज़े क़ियामत ये किताब उसकी सिफारिशी और उसकी शफी बनकर आएगी। हजरात मोहतरम, आज हम इस बात का रोना रोते हैं कि आज हमारे मुआशरे में तरह तरह के गुनाह पनप गए हैं। हमारे घरों का माहौल अच्छा नहीं है। हमारी वो औलाद जिसे हमने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसे जवानी की दहलीज पर चढ़ाया था, वही औलाद आज हमसे मुंह जोड़कर बात करती है, हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करती है, हमसे सख्त कलामी करती है, हमें गालियां देती है, हमें झिड़कती है, हमें मारती है, हमें ज़लील और रुस्वा करती है। हम तरह तरह के शिकवे शिकायतें अपनी औलाद के बारे में करते हैं। ऐ लोगों, अगर तुमने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया होता, अगर कुरान का इल्म तुम्हें सिखाया होता, तो ये वो मुकद्दस किताब है, तिबियानन लिकुल्ल शै, हर शय का रोशन बयान है। इसमें ये भी है तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें बैठना कैसे है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या नहीं खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें क्या नहीं पीना है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, सरजमीने लालपुर जामा मस्जिद, जश्ने दस्तार बंदी, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम भाई नईम अख्तर साहिब। आज हमारी जबानों पर शिकवे हैं, शिकायतें हैं कि हमारी औलाद हमारा कहा नहीं मानती। अरे ये वो मुकद्दस किताब जिसने अलल ऐलान ये फरमा दिया, ऐ इंसान, अगर तेरे माँ बाप उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफिन, तो उनसे उफ तक मत कहना। फला तकुल लहुमा उफिन, उनसे उफ तक मत कहना। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी के साथ बात करना। आज हम अपने मुआशरे के हर दुख दर्द का रोना रोते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों मुसीबतों का मदावा क्या है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, जगह जगह के चक्कर लगाते हैं। हम आमिलों के पास जाते हैं कि आमिल कोई ऐसा तावीज दे दे कि हमारे घर के मसाइल हल हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। खुदा की कसम, अगर तुमने अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को अपने सीने से लगाया होता तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाती। आज जो हम पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार किए जा रहे हैं, हमारे तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है, हमें नेस्तो नाबूद, हमें मिटाने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। आज जो हमें बात बात पर जलीलो ख्वार किया जा रहा है, खुदा की कसम इसकी और कोई वजह नहीं है। इसकी वजह यही है कि आज हमने कुरान को अपने पीठ के पीछे डाल दिया है, कुरान की तालीमात को भुला दिया है। कुरान की तालीम न हम खुद हासिल करते हैं, न अपने बच्चों को कुरान की तालीम और उसके अहकाम को सिखाने का एहतिमाम करते हैं। तभी
हमारे सामने ये मसाइल रूनुमा हुए हैं, तभी हम इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। अगर तुम खुशहाली चाहते हो, अगर तुम अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, अपनी जिंदगियों में तुम बहारें चाहते हो, तो बस एक काम कर लो, अपने सीने से कुरान को लगा लो, कुरान की तालीम पर अमल कर लो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कर लो। तो वो दिन दूर नहीं कि जब यही जिंदगी जो जहन्नम से बदतर बन चुकी है, खुदा की कसम कल ये जन्नत का गुले गुलजार बनकर रह जाएगी। मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमारे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियां हो गई हों, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।